So welcome all. So my system is very similar to what Mukta is using. It's purely intraday system, purely scalping system. Probably you all know about ORB. ORB सबको पता है ना? ORB is nothing but 15 minutes. First 15 minutes. पहले 15 मिनट का सुबह कुछ नहीं करना है. पहले 15 मिनट बैठ के देखना है. सिंपल रीजन होता है कि कल का जो भी न्यूज फ्लो रहेगा पोस्ट 3:30 PM. उसके बाद बहुत सारा चांसेस होता है कि न्यूज फ्लोज आएगा, कोई डाउ के बेसिस पर आएगा, कोई फेड का स्टेटमेंट आएगा, कभी रशिया यूक्रेन आएगा, कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड. तो पहला 15 मिनट सिंपल नॉइज होता है, सिंपल नॉइज होता है. सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रेड्स कि इंपल्सिव ट्रेडर मत बनो. पहले 10-15 मिनट मार्केट को दे दो. सो अपना सिंपल सिस्टम रहेगा कि अनलेस, पहला रूल अपना ये हो गया कि 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा. इसमें फायदा सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब मार्केट साइडवेज होगा. यू विल सी कि इसके नीचे जाएगा, मतलब या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बट जो सब्सिक्वेंट कैंडल्स बनेगी वो वापस फेल होकर अंदर आ जाएगी. तो आपको, अगर आप जनवरी के मंथ में सिस्टम यूज करते तो शायद ही कभी कोई ट्रेड मिलता. सो प्रॉब्ली फ्रॉम 29 दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल 28 जनवरी मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिल रहा था. जितने ट्रेड थे सारे फेल हो रहे थे. अपन ने डिसाइड कर लिया कि भैया बाहर बैठ जाओ, क्योंकि निफ्टी भी रेंज में जा चुका है. तो इस सिंपल ओवर भी आपको कई बार है ना ट्रेड लेने से बचा देगा. सी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे. दैट शुड बी द सेकेंडरी मोटो. मोटो ये होना चाहिए कि भैया मेरा पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है. अननेसेसरी में ट्रेड में अननेसेसरी जबरदस्ती के ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा. तो अगर ये सिस्टम यूज करोगे तो इसमें सिंपल अपना हो गया. जो मुक्ता कर रही थी मैं भी वही कर रहा हूँ. मैंने सिर्फ 15 मिनट का सुबह का. आपको 15 मिनट नॉइज लगती है, आप 30 मिनट्स तक कर लो. डोंट गो फॉर 60 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद है ना टाइम पीरियड कम बचेगा. इफ यू आर यूजिंग ORB, एक चीज याद रखना कि आफ्टर 2:45 PM इसको नहीं यूज करना है. कारण कि बहुत कम टाइम बचता है अपने पास उस मूवमेंट को आने में. कई बार आप देखोगे कि 2:45 के बाद मूवमेंट आ रहा है, नहीं पकड़ में आएगा, छोड़ दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर सुबह सुबह का मूवमेंट आ गया तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, नहीं मिले साइड में बैठ जाओ. सो दिस ORB इज क्लियर. ORB is clear. Okay. The second thing we will be using is VWAP. VWAP simple है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. क्यों मैं VWAP यूज कर रहा हूं? मुझे फिल्टर आउट करनी है नॉइज. देखो लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर कम से कम यूज करो, सिंपल प्राइस एक्शन यूज करो, बेस्ट चीज है वो. बट उसको फिल्टर आउट कैसे करोगे? तो द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. ये आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा. कैलकुलेशन इसका सिंपल है कि जितना वॉल्यूम जिस प्राइस पर हो रहा है उसके हिसाब से क्या वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है. एक आप सिंपल मूविंग एवरेज पकड़ सकते हो, दैट विल ओनली कंसीडर प्राइस. एक आप पकड़ रहे हो वॉल्यूम के साथ कि किस वॉल्यूम पे कितना प्राइस ट्रेड हुआ है. तो अपना एक सिंपल रूल और ऐड हो जाएगा कि प्राइसेस आर अबव VWAP और प्राइसेस आर बिलो VWAP. ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो आगे बढ़ो. ओके. अभी तक मैंने एंट्री एग्जिट का रूल नहीं बताया, वे सिंपल दो कॉन्सेप्ट बताए. थर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, मूविंग पी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रहा. एक्सपोनेंशियल यूज करने का फायदा एक है कि थोड़ा फास्टर हो जाता है. अब मैं यूज कर रहा हूँ 89 पीरियड्स का मूविंग एवरेज. यू कैन यूज 55 पीरियड, 54, 55 पीरियड. आप 100 यूज करो, 50 यूज करो, 20 यूज करो, इट्स ऑल अप टू यू. जितना छोटा मूविंग एवरेज लोगे उतने फास्ट ट्रेड्स आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे. जितना थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज यूज करोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आएंगे. नंबर ऑफ ट्रेड कम आएंगे तो फिल्टर ट्रेड आएंगे. ठीक है. तो मेरा जो मैं मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल है, दैट इज 89 पीरियड मूविंग एवरेज. सो यहां तक क्लियर है? यस, नो? अब आ जाते हैं सट्टा करने के लिए. ठीक है. अपने को पैसे तो कमाने नहीं, अपने को तो गैम्बलिंग करनी है. सो द सिंपल रूल विल बी कि पहले 15 मिनट देखो मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है. जब भी हाई या लो ब्रेक कर रहा है, इसने यहां पर आके लो ब्रेक किया. ठीक है. बी अलर्ट. नाउ प्लॉट इट ऑन 5 मिनट चार्ट. 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. 5 पे करो, 15 पे करो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो ये पहले 15 मिनट का चार्ट बना आपका. ठीक है. आपकी एंट्री कब होगी? या तो हाई की तरफ ब्रेक करेगा या लो की तरफ ब्रेक करेगा. 9:30 के पहले सिस्टम यूज मत करना. जो चीजें नहीं करनी पहले वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना ट्रेडर को, क्योंकि बाकी तो अपन सब करते हैं. जो नहीं करना चाहिए वो ध्यान रखो. जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा 2:45 के बाद आए तो क्या करना है? कभी कभार कर लेना. ठीक है. अब जितना मना करो ना पक्का लोग करेंगे, तो अपने बोल देने का भाई, वो क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर दे देने का. तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए, बेस्ट इसका सेटअप जो चलता है ना, अगर 10 बजे ब्रेकआउट आ जाता है, 10 बजे से पहले, 10 से लेके 11, साढ़े 11 तक का आपको एक ट्रेड मिल जाएगा.
ट्राई करो 11 से लेके 1 बजे तक कुछ भी सेटअप में मिलता हो ना, अवॉइड कर दो। कारण होता है कि मार्केट इतना साइडवेज बोरिंग हो जाता है ना कि कुछ ट्रेड नहीं मिलता अनलेस के ट्रेंडिंग डे हो। 80% ऑफ द टाइम मार्केट्स आर नॉट ट्रेंडिंग, ठीक है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, अब इसका यहां पे पहला ब्रेकडाउन आया, पहले ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं करना है। अपने को वीर शिवाजी महाराज नहीं बनना है कि बस सेटअप आता ही कूद पड़े, इंतजार करना है। सेकेंड कैंडल पे भी नहीं करना है। जब उसकी थर्ड कैंडल सेकेंड के नीचे क्लोज होगी, 5 मिनट की बात कर रहा हूं, 5 मिनट कैंडल, मतलब तो अपने को 10 मिनट का एक टाइम फ्रेम मिल गया कि भैया 10 मिनट में मार्केट ट्रेंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कि ट्रेंड फेल हो रहा है। फर्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन, सेकेंड ब्रेकडाउन, थर्ड ने कंफर्म नहीं किया, अगर आप यहां पे शॉर्ट करोगे, ठीक है, आपका शॉर्ट जनरेट होगा जब ये लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक हुआ, आपने यहां पे इसको शॉर्ट किया क्योंकि सिस्टम ने शॉर्ट किया, एज सिंपल एज दैट। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो हो गया ओआरबी के पीछे मेरा ब्रेकडाउन। नाउ आई हैव टू चेक वेदर द प्राइसेस आर बिलो वीवैप और नॉट। अगर प्राइस बिलो वीवैप चल रही है तो मुझे कंफर्मेशन आया फिल्टर का कि भैया प्राइस वीवैप के नीचे है, मतलब सेलर्स आज हैवी है। थर्ड फिल्टर जो मैंने लगाया वो लगाया, थर्ड भी मुझे जब कंफर्मेशन आया, इसने मुझे कंफर्मेशन दिया यस एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर, गो एंड टेक अ ट्रेड। आपने यहां ट्रेड लिया, अब इसमें एंट्री मिल गई अपने को, स्टॉप लॉस का लगाओगे। स्टॉप लॉस हमेशा जो भी डेज का हाई था, जो भी डेज का हाई था उसके ऊपर, अगर हाई की तरफ ब्रेक करेगा तो जो भी 15 मिनट्स का लो बना था उसके नीचे का। अब ये आपका ट्रेड यहां पे जाके कट गया, यहां पे आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। अगर निम्बल फुटेड रहोगे तो आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो प्योरली इंट्राडे के लिए। मैं शॉर्ट साइड पूरा अवॉइड कर रहा हूं अभी, बीइंग बायस्ड ऑन द लॉन्ग साइड, दैट इज नॉट राइट फॉर अ ट्रेडर, बट आई एम एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो जब मुझे यहां पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, डेट 1250 के बाद आया था, ठीक है, जहां पे ब्रेकआउट आया, प्राइस अबव वीवैप, प्राइस अबव 89 पीरियड मूविंग एवरेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कैंडल पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस डेज लो के नीचे जाएगा, जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो। इसमें एग्जिट के और दो तरीके हो सकते हैं। जहां पर आपको रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, प्रॉब्ली सबको रिवर्सल कैंडल्स पता होगी, अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, आपको लग रहा है, आपको खुद को दिख रहा है कि भैया प्राइस चेंज हो गया, बुलिश एंगल्फिंग बन चुका है, तो मैं क्यों यहां तक का वेट करूं? मैं ट्रेड से पहले भी तो निकल सकता हूं ना। सी आई एम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, सो आई कैन डू एनीथिंग। मैं सिस्टम बेस्ड नहीं हूं, मैं एल्गो बेस्ड नहीं हूं, बट मेरा रूल डिफाइन है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जहां पे मुझे ऐसा दिख गया, कैन नॉट आई टेक एन एग्जिट? मुझे यहां पे दिख रहा है कि भैया प्राइस वीवैप के भी ऊपर आ गया, 89 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस का क्यों वेट करूं? क्यों वेट करूं? 10 में से 8 बार मार्केट साइडवेज रहेगा, उस टाइम हमारा पक्के स्टॉप लॉस हिट होंगे। जब 2 बार वो ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा ना, तो जो 8 बार का लॉस हुआ वो एक ट्रेड भर के दे देगा और एक ट्रेड आपका पूरा प्रॉफिट लाके दे देगा। थर्सडे का सेटअप, थर्सडे को पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। उसके पहले अगर आप बजट का देखोगे, प्रशांत भाई थोड़ा सा वापस, आपको एंट्री, परफेक्ट एंट्रीज मिलती है इसमें। अगर एंट्री मिल गई तो एटलीस्ट पकड़ के चलो बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट कहीं नहीं जाते। उस टाइम आपको प्योर स्कैल्पर बन जाना है। स्कैल्पर का मतलब है मैं प्योरली ऑप्शन बायर हूं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक स्ट्राइक ऊपर रोटेट करते रहो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल 40,000 का लिया और मार्केट 40,200 हो गया, तो मैं 40,000 का बेच के 40,200 आपको शिफ्ट करना है। एक चीज याद रखना, अगर आपने 5 या 6 स्ट्राइक ट्रेड कर ली, एक स्ट्राइक में पक्का फंसोगे, एक स्ट्राइक लास्ट वाली में आप पक्का फंस के जाओगे, ये फिक्स है इस चीज में। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हो। स्टॉक का क्राइटेरिया रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप 20-25 स्टॉक जो है। अब इसको आप जाके कोई नौकरी पे लगाओगे या कहीं लगाओगे जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। देखो मुझे चाहिए लिक्विडिटी के मैं कहीं भी ऑप्शन में एंट्री कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए कि लिक्विडिटी वाले काउंटर चाहिए। अब आप इसमें भी देखोगे ना, अब ये तो लोअर लोअर मारा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहां तक का ओपनिंग का भी वेट करोगे, ओपनिंग इसका कुछ 14 कितना था, 1490 सी का, कल इसका ओपनिंग कितना था? हाँ 1460-90। जब उसने वो ब्रेक किया ना, वहां से भी आपको लास्ट में जो ट्रेड मिला ना, एटलीस्ट 200-250 पॉइंट देके गया। आप इसको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज करो, आड़े टेढ़े इंस्ट्रूमेंट्स पर यूज मत करो। आप इसको अगर यूज कर रहे हो, इसको आप ऑप्शन चार्ट्स पर भी यूज कर सकते हो। अगर ऑप्शन चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे एपी सर यूज करते हैं, ऑप्शन चार्ट में भी इसको यूज कर सकते हो। इसमें अगर आपको फिल्टर एक डालना है, तो जो मुक्ता ने जो आरएसआई का फंडा बताया था, अगर आप इसको आरएसआई पे जाके देखोगे ना, तो आरएसआई कहीं ना कहीं 30 के अंदर नीचे से है ना वापस ऊपर आ रही होगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो
सेम टाइम हाँ, आपको आरएसआई भी दिख जाएगा कि आरएसआई 30 से है ना वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, वहां कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडल बना होगा, तब आपको है ना वेट करने की जरूरत ही नहीं कि वो प्राइस भी ओपन के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, या 89 को क्रॉस किया नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें मोमेंटम आ गया है यहां पर है ना आपका रिस्क जोन एकदम कम हो जाएगा। अपने को देखना भैया रिस्क कहां पे कम है, ये एडिशनल फिल्टर्स है, अगर ये मेरे फिल्टर्स के क्राइटेरिया पास करता रहा तो अपना ट्रेड परफेक्टली चल रहा है और उस दिन पक्का पैसा बनेगा। साइडवेज मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता तो ये भी काम नहीं करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।